Assalamualaikum. Welcome back to my another video. Hope so you are doing well. I am very well, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था कि फ़र्स्ट हम जो है वो मेकअप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सेकंड हम जो है वो अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ हम सफाई कर लेते हैं। ज्वेलरी जो है वो पहले अच्छी तरह हम सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आपको अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन जो है वो मैं दिखाती हूँ। शादी पे गई थी तो मोस्टली मैं अपनी ज्वेलरी लेकर गई थी और सब इधर उधर हुआ है, किसी का झुमका नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं मिल रहा। तो देखते हैं भाई किस शॉपर में क्या है, किस बॉक्स में क्या है। पहले मैंने कहा अच्छी सी ना क्लीनिंग कर लूँ। आपका जब फर्नीचर न्यू होता है ना तो आप उसको जो है वो गीला कपड़ा नहीं लगा सकते। तो मैंने इसको ना जो है वो टिश्यू से साफ़ की है। डस्टी थी जस्ट क्योंकि वो हवा वगैरह आंधी वगैरह आती है। तो मेरे जाने के बाद आई थी तो हस्बैंड जी ने सफाई तो की थी, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर वाला पोर्शन है ओपन होता है और फिर डस्ट तो आती रहती है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन सी चीज़ किस में रखूँ, कौन सी चीज़ किस में है, पहले क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ना इधर उधर देखने के बाद फिर मैंने कहा चलो पहले ना हम ना जो मेमोरेबल ज्वेलरी है ना हमारी, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिससे बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, पहले ना हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये ना हो कि उसमें से कोई चीज़ कोई पीस जो है वो मिस हो जाए या फिर टूट जाए। तो ये इसी बॉक्स में था। ये बॉक्स में ना एक्चुअली लेकर गई थी तो मैं सारी ज्वेलरी इस गोल्डन बॉक्स में लेके गई थी। तो मैंने अपनी जो बारात की ज्वेलरी थी वो इसमें से निकाल दी थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मिसप्लेस ना हो जाए तो उसको अपनी जगह पे रखते हैं, क्योंकि ये इसी का बॉक्स है। ये ज्वेलरी इतनी मज़े की थी, इतनी अच्छी थी। ये हमने ना मुल्तान से बाय की थी, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी, ठीक है। सब पूछ रहे थे कहाँ से ली है, मैंने कहा भाई हमने तो मुल्तान से ली है। थोड़ी सी कॉस्टली थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। अच्छा ये वाला नेकलेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मुझे मोस्टली मेरे पास नेकलेसेस ही हैं क्योंकि शादी के बाद आपको वेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ना गिफ्ट मिला था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये ब्लैक वाला भी मुझे गिफ्ट ही मिला था। खैर अभी तक ये मैंने वेयर नहीं किए हैं क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला मुझे इन सब ज्वेलरी, कुछ मोस्टली ज्वेलरी पहनने का, ठीक है। जो मेरी फेवरेट, जो मुझे ज़्यादा पसंद है ना, वो तो मैंने 3 दफ़ा भी पहन ली है, ठीक है। अच्छा ये इससे कौन सी मेमोरी जुड़ी हुई है, ये मेरे निकाह की ज्वेलरी है और ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोरेबल है, बहुत अज़ीज़ है मुझे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाइट पर्ल हो और मुझे पसंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ मेरी हर ज्वेलरी में वाइट पर्ल होने चाहिए, ठीक है। इसमें से आप हेवी तो नहीं अब पहन सकते, लेकिन मैं इसमें से जो इसके चोकर्स हैं ना, ग्लूबंद हैं, वो मोस्टली पहन लेती हूँ किसी ना फंक्शन में ना। तो ये भी बहुत अच्छी थी। ये जो पिंक वाली है ना, ये मेरी वलीमे की ज्वेलरी है। ये भी बहुत ही प्यारी, बहुत नाजुक सी, और पिंक कलर के रेन स्टोन थे इसमें ना, बहुत ही प्यारी है ये ना। जब किसी दिन पहनेंगे तो आपको इसका क्लोज़अप ज़रूर दिखाएंगे। मोस्टली जो ज्वेलरी है ना इसीलिए ही ख़राब होती है कि आप उसको अच्छी तरह से सेट करके नहीं रखते हैं। हम लड़कियों में यही प्रॉब्लम है कि हमने एक चीज़ को प्रॉपर सेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी तो हमें हमेशा ही रहती है ना, जब हमने रेडी होना है ना कहीं जाने के लिए, ठीक है, हमें इमरजेंसी तो लगी ही रहती है। जैसे हमारे पीछे कोई पड़ा हो, ठीक है, तो हमने ये ज्वेलरी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी मैच है, ये भी मैच है, ठीक है। उस सारी उथल पुथल कर देते हैं हम, सारी ख़राब। जो हमने 2 घंटे 3 घंटे लगा के हमने एक ज्वेलरी या एक चीज़ सेट की होती है ना, उसका हम बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। देखने में भी बुरा लग रहा होता है, आपको भी फील आ रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन नहीं, अभी हम कहीं जा रहे हैं, आकर देखेंगे, आके फिर 1 2 दिन 3 दिन 1 हफ़्ता छूट गया, आके हम क्या ही देखेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बारी जो है वो। अच्छा जो मैंने नेकलेसेस दिखाए ना वो भी बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा ये वाइट पर्ल अगेन अगेन एंड अगेन, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने अपनी फर्स्ट दावत पे भी पहना था और आई थिंक सो मैंने ईद पे भी ये नेकलेस पहना था।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसका जो ये शॉपर सा है ना वो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने कहा जो मेरे एक्स्ट्रा ईयरिंग्स हैं ना, ठीक है, वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, मिसप्लेस ना हो जाए। ठीक है, वो कहाँ से मैं बॉक्स ढूंढूँ, तो जो है हम उसको ही रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सारे अपने ईयरिंग्स जो हैं वो अच्छी तरह डाल दी है। ठीक है, ये बंद तो नहीं होगा, खैर यूज़ हुआ वो शॉपर है तो क्या ही इसने बंद होना है। और अब आ जाते हैं इस नेकलेस पे। ये भी बहुत, ये सेम लाइक जो मैंने ब्लैक आपको दिखाया है ना, उस जैसा ये डिज़ाइन भी चेंज है और कलर भी इसका गोल्डन है ना। एक्चुअल में ये मेरी ना सिस्टर इन लॉ का है। ठीक है, उन्होंने मुझे दिया था, बहुत ही प्यारा है, मतलब कि उन्होंने मुझे दिए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि ये आ जाते हैं। और ये यहाँ झुमके मैं ढूंढ रही थी कि ये वाले जो मेरे इयररिंग्स हैं जो निकाह के वो सेट के साथ थे, ये मुझे मिल नहीं रहे थे, तो अब ये इसमें पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके ये नाजुक से प्यारे से इसके स्टड्स से हैं, इयररिंग्स से हैं, और ये इसकी माला टाइप्स है ना, वो नेकलेस है, बहुत ही प्यारा है। अब हम इसको इस पे डाल देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये पूरी चीज़ों में से सबसे जो मुझे पसंद है ना चीज़, वो ये है, क्योंकि ये मेरे रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और वो मुझे सरप्राइज़ था कि मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया और भी बहुत कुछ था, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने अपनी पसंद से ली थी मेरे लिए, वो ये रिंग थी। ठीक है, और ये पैकेट्स मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह मैंने सेट करके रखे हुए हैं, तो किसी और दिन हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जिस लड़की ने ये कहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में चूड़ियाँ नहीं पहनूंगी, आजकल वो चूड़ियाँ भी पहन रही है। ठीक है, ईद हो या कोई भी फंक्शन हो, उसने अपनी हर ड्रेस के साथ मैचिंग में चूड़ियाँ लेनी होती हैं, और वो मैं हूँ। ठीक है ना। और फिर वो कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड चला था ईद पे, पता नहीं अब इस ईद पे क्या ट्रेंड चलने वाला है, लेकिन जो कश्मीरी चूड़ियों का चला था ना, वो तो हमने अन्नी ही पा दी थी फिर, है, हर ड्रेस के साथ ये वो फलान। तो अब हम प्रॉपर मैंने सेट कर ली है अपनी चीज़ें। ठीक है, मेरे पास वो चूड़ियाँ जो बैंगल्स रखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जुगाड़ कर लिया है एज अ पाकिस्तानी। ठीक है, ये बॉक्सेस सारे जो हैं वो अच्छी तरह क्लीन करके इनमें जो ज्वेलरी है वो सेट कर दी है। अब इनको अपनी जगह पे हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी असल जगह यही है। आपका जब रूम और एवरीथिंग आपकी सेट हो ना, तो अजीब सी पॉजिटिविटी आपको फील होती है। ठीक है, कि आपको सुकून होता है। ऊपर ऊपर से हर चीज़ सेट है, लेकिन आपके जो ड्रॉर हैं, आपको खुद को तो पता ही होता है ना कि भाई जो मेरा ड्रॉर है वो मेसी है, क्लीन है या नहीं है। ठीक है, उसकी भी आपको फिर हेडेक ही रहती है कि ओ ये तो क्लीन करने वाला है, ये है वो है। जब क्लीन होता है तो एक आपको सेटिस्फेक्शन मेरी प्रोनाउंसिएशन सॉरी ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, इट्स ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक ना, आप मुतमईन रहते हैं, हम उर्दू में बोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये सारी बैंगल्स का जुगाड़ मैंने सच ऐसे किया था। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसमें सेफ्टी पिन, ब्लैक पिन्स एंड जस्ट मेरी रिंग्स हैं जो मैं बहुत कम पहनती हूँ। मतलब रिंग्स अच्छी लगती हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं पहनती, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो क्राउन है ये मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट मैं कभी इसको पहन पाऊँगी। ये मैंने अपने ब्राइडल शावर पे पहना था। अच्छा, मुझे इसको जो है ना क्या इसको कहते हैं, ब्रश जो है वो स्ट्रेटनर ब्रश जो है, इसके रखने की कोई भी जगह नहीं मिल रही थी मुझे। और फॉर्चुनेटली मुझे समझ आया कि चलो बेचारे की ये सेक्शन तो नहीं है, लेकिन चलो इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब प्रॉपर मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ थी, हेयर एक्सेसरीज़, वो एडजस्ट की। वो और भी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गुम हो गई हैं, कहीं मिसप्लेस हो गई हैं। ठीक है, वो भी हम ढूंढ के यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा है फाइनल लुक। होप सो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, जैसे आपको मेरी मेकअप वाली वीडियो पसंद आई थी, जैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।